प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम विशेष यहाँ चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, और विशेष रूप से मैं आपके लिए कुछ 5 विशेष भविष्यवाणी भी यहाँ करने वाला हूँ कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में 2024 में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन रहेगा और क्या क्या नकारात्मक रहेगा, और ऐसी क्या बातें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आप सावधानी नहीं रखते हैं, किसी भी प्रकार से आप लापरवाही करते हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति बन रही है। और मैं एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा, जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवा करके घर मंगाना चाहते हैं या फिर कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें आप जानना चाहते हैं, तब आप हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल रिसीव नहीं हो पाती। तो आइए जानते हैं। और साथ ही मैं आपको एक बात और विशेष यहाँ बता देता हूँ, आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो विज्ञापन एस्ट्रोलॉजी से संबंधित चल रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। यह लोग कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर नहीं होते, और ये लोग, मैं अगर खुल करके आपको बताऊं तो ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट होते हैं। इनका काम रहता है कि अपनी पोस्ट को कहीं ना कहीं विज्ञापन में दिखा करके और लोगों को लूटना। लव लाइफ और मैरिड लाइफ के नाम पर ये लोग बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। किसी भी प्रकार से यदि ऑनलाइन आपसे कोई भी पूजा पाठ का बताता है, तो आपको कभी भी नहीं करानी है। ऑनलाइन पूजा पाठ का कोई फल नहीं होता, आप अपनी आत्मसंतुष्टि कर सकते हैं बस करा करके। बाकी ऑनलाइन पूजा पाठ से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा, और लाभ होता भी है तो जो ऑनलाइन पूजा पाठ करते हैं ये पूरा टाइम अपना नहीं देते, क्योंकि हम लोग अनुष्ठान करते हैं। लगभग मैं अपने जीवन में 13-14 वर्ष से कर्मकांड कर रहा हूँ, ज्योतिष का काम भी कर रहा हूँ। तो लगभग मैंने अनुभव किया है, कोई भी काम को पूरी तरह से अच्छे से करने में 6 से 7 घंटे का समय देना पड़ता है, और इनके पास इतना टाइम नहीं होता। इसलिए ऑनलाइन फ्रॉड से आप बिल्कुल बचने की कोशिश करें। आइए जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। देखिए, यहाँ जो स्थिति बन रही है, यदि पारिवारिक स्थिति आपकी किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा आपके परिवार से संबंधित परिवार पर यहाँ जो प्रभाव बन रहा है, राहु का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में राहु का स्वभाव होता है व्यक्ति को भ्रमित करना। आपके मन में कन्फ्यूजन बने रहेंगे। कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति, आपके परिवार में कुछ लोग सही होकर भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हैं, आप उनको गलत मान सकते हैं। इसलिए आप अपने परिवार पर विशेष रूप से ध्यान दें कि राहु का जो स्वभाव होता है व्यक्ति को कंफ्यूज करने वाला होता है। कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को लेकर के वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि 2024 में स्थिति कुछ ऐसी आपके लिए बन रही है कि जो व्यक्ति आपके परिवार में गलत नहीं है, जो गलत नहीं कर रहा है, उसे भी आप गलत समझ सकते हैं। इसलिए आपको पूरी तरह से बिल्कुल ध्यान रखना है कि पारिवारिक स्थिति बिगड़ने ना पाए। और वाणी से संबंधित विशेष रूप से आपको किसी भी प्रकार से अपने परिवार में अपशब्द बोलने से बचना है। यदि आप अपनी वाणी को बिगाड़ लेते हैं तो परिवार की स्थिति अवश्य बिगड़ेगी। और दूसरी भविष्यवाणी, यदि किसी भी प्रकार से आपको अपनी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ लव लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर के स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। विशेष रूप से आपकी लव लाइफ में यदि आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं रूखा सा व्यवहार देखने को मिल सकता है। इन दिनों आपका पार्टनर आपको इग्नोर भी कर सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े बन सकते हैं। यदि आप कहीं रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा मन में कन्फ्यूजन रहेगा। आप ये फैसला नहीं ले पाएंगे कि आपको अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर देखना चाहिए अथवा नहीं देखना चाहिए।
आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहेंगे, इसलिए आपको अपने लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है। आपको एक तरह से व्यवहार निभा करके चलना है। यदि आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आपको उसे देख कर के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और यदि पार्टनर का व्यवहार आपको लेकर के बदल जाता है, उसे देख कर के आप बहुत ज़्यादा दुखी भी ना हो, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रही है शनि का प्रभाव है और साथ ही मंगल की दृष्टि भी बन रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ में बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। और आपकी मैरिड लाइफ, देखिए मैरिड लाइफ से रिलेटेड यहाँ जो स्थिति बन रही है, मैरिड लाइफ में आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। यदि आपका रिश्ता पिछले दिनों बिगड़ चुका है, किसी भी प्रकार से पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो गया है, तो आपके रिश्ते में सुधार अवश्य होगा। किसी तरह से आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और यहाँ मैं आपको विशेष एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है, क्योंकि मैं अपने जीवन में लगभग 45,000 से अधिक कुंडली अभी तक देख चुका हूँ। जो मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार करता हूँ और भृगु संहिता के आधार पर भी, जो ज्योतिष के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। मैंने अनुभव किया है, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कहीं ना कहीं स्थिति विपरीत बन ही जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उसका निवारण आप अवश्य करें। पति पत्नी के रिश्ते जो पहले बिगड़ चुके हैं उनमें सुधार होने के बहुत अच्छे चांस हैं, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि है और साथ ही शुक्र का भी शुभ प्रभाव है। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चौथी भविष्यवाणी, देखिए यदि किसी भी प्रकार से आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यदि करियर से संबंधित आप काफ़ी हद तक मेहनत कर चुके हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर ऐसा हो रहा है आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफल होते होते कई लोगों को आपने देखा होगा, कोई 2 नंबर से रह जाता है, कोई 3 नंबर से रह जाता है। बिल्कुल आप छत पर पहुंचने वाले हैं लेकिन लास्ट सीढ़ी पर पहुंच करके आपका पैर फिसल जाना। यदि ऐसी स्थिति आपकी बन रही है तो आपको विशेष रूप से भगवान शंकर की उपासना बहुत अच्छी रहेगी। विशेष रूप से यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सूर्य ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी कंडीशन में होता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो, अपनी स्वयं की राशि में हो, यदि ऐसी कंडीशन में आपका सूर्य है तो आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी। और यदि कहीं आपकी कुंडली के 10वें भाव से सूर्य का संबंध बन जाता है तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जॉब 100% आपको मिलती है। राजकीय सेवा का विशेष योग बन जाता है। और आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली देख करके सूर्य ग्रह से संबंधित निवारण अवश्य करें। पहले आपको देखना है कि आपका सूर्य किस स्थिति में है। गवर्नमेंट जॉब से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। और यहीं पर यदि किसी भी प्रकार से आप कोई अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन परिवर्तन आपका सफल नहीं हो पा रहा है, काफ़ी टाइम से आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं लेकिन जॉब चेंज नहीं हो पा रही है, तो यहाँ जो स्थिति बन रही है आपकी 2024 के मार्च के बाद में बहुत अच्छा समय है। आप जॉब चेंज कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जॉब में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन से संबंधित भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर है। विशेष रूप से यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बन रही है मार्च के बाद में। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि एक राशि पर बहुत कम समय रहते हैं, सबसे कम समय। चंद्रमा की जो अवधि है एक राशि पर 2.5 दिन रहने की है। तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है परिवर्तन से संबंधित। और यदि किसी भी प्रकार से आप कर्ज से संबंधित परेशान है या फिर ऋण से परेशान है, यानी कि ऋण और रोग से परेशान है, यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है मंगल और सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव है। मंगल और सूर्य के प्रभाव से स्थिति आपके लिए रोग से संबंधित भी जरूर निदान मिलेगा। यदि आप कोई भी जटिल से जटिल समस्या का सामना कर रहे हैं तो वह समस्या आपकी बहुत कम समय में दूर होगी
और यदि आपका कोई भी पुराना कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, आप अपने केस को लेकर के बहुत परेशान हैं, बहुत सीरियस हैं, इन दिनों फैसला आपके पक्ष में आने का बहुत शुभ योग बन रहा है और रोग से भी आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण।